बीदर की धरती महाराष्ट्र पे जितना प्यार सम्मान भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा को आप लोग ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बीदर कर्नाटक भगीरथ रथ यात्रा जो चल रहा है उसका आप लोगों ने झलक दिखाया, वो पूरे कर्नाटक और पूरे देश के लिए एक नई मिसाल होगा। हमें लग रहा था कि हमें गुजरात की धरती में प्यार मिला, ऐसा नहीं, कर्नाटक में ही और बाकी राज्य में हम जा रहे उतना ही प्यार मिलेगा। आज मंच पे बैठे हमारे स्वामी जी डॉक्टर पुरुषोत्तमानंद पुरी जी, बगल में बैठे बसोराज स्वामी जी, बैकोवा सर, हमारे टाइगर, कर्नाटक के टाइगर बैकोवा सर, और श्रीनिवास शेट्टी बरप्पा जी, और बाकी तमाम हमारे जो गार्जियन बैठे हुए हमारे समाज के शुभचिंतक बंधु। मैं आप लोग को भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा के बारे में विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारा जितना इतिहास इस हिंदुस्तान में है, शायद भारत में किसी का इतिहास नहीं है। इस भारत को बनाने में, संवारने में, सजाने में, हिंदुत्व का नींव रखने में, देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान आपका है। ये जान लीजिए आप लोग, आपके जितना साइंटिस्ट किसी समाज के लोग नहीं हैं। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा, भारत में आजादी की लड़ाई कब लड़ी गई थी मालूम है आप लोग को? आप लोग को इतिहास लिखने वाला ने मूर्ख तय करके हमारा शोषण किया, हमारा दोषण किया, और हमें बताया कि भारत के आजादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। यही आप लोग जानते हैं ना? क्या सर, यही जानते हैं सब लोग, है ना? लेकिन ये गलत है। भारत की आजादी की लड़ाई 1770 से 1800 ईस्वी में हुई थी। 30 साल पूरे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1770 से 1800 ईस्वी तक बिहार के पूर्वी चंपारण द्वितीय आश्रम पे, वहां पे आपकी लड़ाई लड़ी गई थी, बिहार के मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण। 30 साल आजादी की लड़ाई लड़ने वाला पहला इस देश में आपके समाज के लोग। अपने हक अधिकार के लिए तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा ना। मैं 12 स्टेट में घूम चुका हूं, पिछले 4 महीना से दर दर भटक रहा हूं आपको जगाने के लिए। ये कोई धर्म की यात्रा नहीं है, ये भगीरथ रथ यात्रा अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने के लिए है। बैकोवा सर जैसे को सम्मान दिलाना है कि दूसरे के साथ सब दिन सेल्फी खिंचाएंगे, फोटो लेंगे, दूसरे के लिए नारा लगाएंगे। हमारे स्वामी जी को मान सम्मान, मुझे उस दिन दुख लगा था जब मैं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, स्वामी जी के पास साथ में गया था, और स्वामी जी से मिलने का टाइम 2 मिनट टाइम स्वामी जी नहीं दिया था। मुझे उस समय खून खोला था कि इस देश में जिसकी 20 करोड़ की आबादी है, उसके कुलगुरु स्वामी जी को कोई पार्टी के लेता 2 मिनट टाइम नहीं दे रहा है, 1 सीट मांगने की बात नहीं कर रहा है। ये कमी हम में है ना। अगर हम लोग जागरूक होते यह हाल होता क्या? और मैं उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं अपने जीवन का जितना कमाऊंगा उसका 20% समाज के पीछे खर्चा करूंगा। तो मैं इतना संकल्प ले सकता हूं, क्या आप लोग नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना? मैं 60 बच्चा को एक साल के लिए 60 बच्चा को पूरे भारत के हर जिला से जिसका 80% से ज्यादा नंबर हो, उसको दिल्ली में रहना, खाना पीना, पढ़ाने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बच्चों का, हम शिक्षा में बहुत कमजोर है साहब। अगर शिक्षा में हम सुधार ले आते हैं तो हमारा बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। इसलिए हम लोग को शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे को मदद करना सीखना पड़ेगा। और आज मुझे तो खुशी हो रहा है, गर्व हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इसलिए एक आह्वान पे, एक बुलावे पे कि आपका बेटा हरीश चौहान दिल्ली से भगीरथ रथ यात्रा लेके आ रहा है, आप सब लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपको। लेकिन ऐसे ही दिल्ली के रामलीला मैदान आपको बुला रहा है 29 फरवरी 2024, दिल्ली के रामलीला मैदान सुबह 10 बजे। हमारे देश से करीब करीब 12 स्टेट हम लोग हो आए हैं, हर राज्य में हम लोग जा रहे हैं। 5 लाख की आबादी के हम लोग मांग कर रहे हैं आप लोग से कि 5 लाख की भीड़ हम लोग को दिल्ली रामलीला मैदान में होना चाहिए। और हमारी जो मांग है सरकार से, एक नाम, एक पहचान, एक निशान। आज से हमारा निशान यही है, देख लीजिए। इससे पहले हम ये पहले में थे ना ये, लेकिन आज से माँ गंगा का जो कलर है वही हमारा निशान हो गया। आज से हमारा यही दिल्ली के रामलीला मैदान में आप लोग जो भी झंडा बैनर आप लोग बनवाएंगे इसी कलर में बनवाएंगे।
यही झंडा, यही निशान हमारा रहेगा कि हम लोग जब तक एक संकल्प नहीं लेंगे अपने आप में, अपने समाज के प्रति, दूसरा कोई अलग नहीं जगाने आएगा। आपको खुद आपके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं अगर आगे आ रहा हूं तो आपको भी पीछे आना पड़ेगा। शायद कोई दूसरा हरीश इतना कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगा साहब। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आपके समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है तो किस काम में आपकी पैसा है? इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूं कि आने वाला 29 फरवरी 2024 हमारे समाज का एक नया सुबह होगा। और हमारी जो मांग है, सबसे पहला मांग है कि देश के जितना गंगा घाट है और हरिद्वार में भगीरथ जी का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाओ। हरिद्वार में सागर भगीरथ ट्रस्ट के माध्यम से हमको एक हमारा लिए धर्मशाला, छात्रावास, और देश के राजधानी दिल्ली में छात्रावास और धर्मशाला, ये दो चीज मांग हमारा उसी आसपास के नजदीक का है। उसके बाद सागर भगीरथ आयोग ये बनना चाहिए, और कर्नाटक में एक भगीरथ विश्वविद्यालय के नाम से हमारे लिए स्थापना होना चाहिए, और देश के तमाम राज्यों में हमारे भगीरथ जी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए।